वंदे पुरुषोत्तमम्। आज मैं सत्यानुसरण के पाठ की चर्चा करूंगा। जब सत्यानुसरण का पाठ होता था तो प्रधान आचार्य देव श्री श्री बड़दा बैठते थे और उनके सामने लोग बैठते थे, उनसे प्रश्न पूछ करके उसका समाधान देते थे। वो इस प्रकार है कि एक दिन समय होते ही सत्यानुसरण पाठ शुरू हुआ। सत्यानुसरण का पाठ इस प्रकार हुआ कि बंधु से कुछ प्रत्याशा न रखो, किंतु जो भी पाओ प्रेम सहित ग्रहण करो। कुछ भी देने पर पाने की आशा न रखो, किंतु कुछ पाने पर देने की चेष्टा करो। ये सत्यानुसरण की वाणी हुई। तो सत्यानुसरण की वाणी का अर्थ छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जिससे हृदयंगम कर सकें, इसीलिए शिष्य बड़दा उनके द्वारा भी आलोचना कराते थे। उनकी इच्छा थी कि आश्रम के सभी बालक बालिका वाणी का अर्थ समझ और चरित्रगत कर इष्ट केंद्रिक हो उठें। इसीलिए आज भी विभिन्न भाषाओं में वाणी पाठ के बाद विनती और तेरे रानी को एक एक बार करके पढ़ने बोले। इसके बाद अतसी को वाणी समझाने के लिए बोले। अतसी बोली, यदि बंधु से कोई वस्तु पाती हूँ तो उसे प्रेम से ग्रहण करूंगी। श्री श्री पितृदेव बोले, प्रेम के साथ ग्रहण करना कैसा है? उससे पहले है बंधु से कोई प्रत्याशा न रखो। प्रत्याशा का क्या माने है? अतसी को चुप रहते देख श्री श्री पितृदेव बोले, मृत्युंजय, प्रत्याशा किसको कहते हैं? मृत्युंजय बोले, बंधु को कोई वस्तु दिया, वह भी मुझे कुछ देगा, यह आशा नहीं रखूंगा। श्री श्री पितृदेव इस बार सास्वती से पूछे, प्रत्याशा किसको कहेंगे? सास्वती बोली, बंधु को कोई वस्तु दिए, उसके बदले मैं भी उससे कुछ पाऊंगी, इसको ही प्रत्याशा कहते हैं। श्री श्री पितृदेव बोले, जैसे मेरे पेड़ में पपीता है, तुमको पपीता दिए, कारण मन में आशा है तुम्हारे बगान में तरबूज हुआ है, मैं तुमसे तरबूज लूंगा। पपीता के बदले तरबूज लेने की जो आशा है वही प्रत्याशा है। केवल बंधु के साथ ऐसा हो यह नहीं है। जिसको ही दूं क्यों नहीं, देकर पाने की आशा करना ठीक नहीं है। श्री श्री पितृदेव प्रदीप पाल से जिज्ञासा किए, प्रेम सहित ग्रहण करो, इसका क्या अर्थ है? प्रदीप, प्रेम सहित का अर्थ है प्यार के साथ। श्री श्री पितृदेव बोले, यह तो ठीक ही बोले हो, मुझे जो देता है उसके साथ मेरा प्रेम रहता है, इसलिए खुशी मन से उसकी दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। ठाकुर सबको अपना बना लेने के लिए कहे हैं। सभी मेरे बंधु हैं, सभी मेरे आत्मीय हैं, सोचना चाहिए। परम दयाल किस भाव से ग्रहण करते थे, प्रसंग में बोले, तुमने घर में खीरा का पेड़ लगाया है, मन ही मन संकल्प किए कि पेड़ का जो प्रथम फल होगा वह ठाकुर भोग में दूंगा। पौधा बड़ा हुआ, उसमें बहुत खीरा फला। पहला खीरा को भंवरा नष्ट कर दिया, इसलिए वह बड़ा नहीं हुआ। बाद वाला सब बड़ा है। खीरा को देखकर तुम्हारी माँ बोली, भंवरा नोच दिया है, इसलिए वह क्यों ले जाओगे? तुम बोलते हो, ऐसा क्या माँ, यह ठाकुर के लिए रखा हूँ, यह तो ले जाना ही होगा, बड़ा भी ले जाऊँगा। खीरा लेकर तुम ठाकुर बाड़ी गए। थैली से बड़ा बड़ा खीरा निकाल कर तुम ठाकुर को दिखा रहे हो। प्रथम फल की ओर दृष्टि देते हुए ठाकुर बोलते हैं, वाह, खूब सुंदर वस्तु लेकर आए हो। तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम बोध किए कि ठाकुर अंतर्यामी हैं, इसीलिए भंवरा द्वारा नोचे हुए उस खीरा को ही उन्होंने पसंद किया। लेकिन हाथ का खीरा और आंसू को देखकर अनेक व्यक्ति हंस सकता है, उपहास कर सकता है, किंतु तुम उनकी महिमा की उपलब्धि किए। इष्ट के प्रति प्रेम यदि रहे तो उस प्रेम से जो ही दिया जाए वही अमूल्य है। श्री श्री पितृदेव इस बार घृति बल्लभ को पूछे, वाणी में है, कुछ पाने से देने की चेष्टा करो। बंधु अगर कुछ देता है तो क्या वही वस्तु उसको दूंगा? घृति बल्लभ, जी। श्री श्री पितृदेव, सो क्यों? बंधु तुमको अपने बगान का पपीता दिया, तुम भी क्या पपीता ही दोगे? तुम्हारे बगान में कोहड़ा हुआ है, तुम कोहड़ा दोगे। अब प्रत्याशा रखे बिना का अर्थ समझाओ।
घृति बल्लभ, मैं बंधु को कुछ दिया किंतु उससे भी कुछ पाऊंगा ही यह आशा नहीं रखूंगा। शिष्य पितृदेव बोले, वाह तुम तो ठीक ही बोले। किसी को कुछ देने पर कभी भी यह नहीं सोचना है कि वह भी हमको कुछ देगा। निस्वार्थ भाव से देना चाहिए, पाने की आशा रखे बिना। कोई वस्तु वह कितना भी अल्प मात्रा में क्यों नहीं हो, कोई यदि दे तो खूब प्रेम के भाव से वह लेना चाहिए। बंधु को कुछ देने से पहले अपने परिवार के पिता माता भाई बहन आदि से पूछना चाहिए। घर की वस्तु है तो बिना पूछे नहीं देना चाहिए। बात समझे? मिनती, तिर, अतसी आदि लड़कियां एवं मृत्युंजय, घृति बल्लभ आदि लड़के सभी सिर हिलाकर सम्मति प्रकट किए। 7 अक्टूबर 2013, पेज संख्या 20, 21, 22 से। जय गुरु।